तो बच्चों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आज की शिफ्ट में। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका इन्होंने आर एंड थीटा पूछा है। ठीक है, आर और थीटा के लिए थीटा जहां पर क्या है आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करते हैं, 2 - 2 आयोटा साइन 5 पाई बाई 8 इज डिवाइडेड बाय कॉस 5 पाई बाई 8। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिख दिया। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका बाहर आ जाएगा 2 अपॉन कॉस 5 पाई बाई 8 और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा कॉस 5 पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाई 8। अब हम लोगों को ये पता है कि जो हमारा यहाँ पर आर होता है वो सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर हम इसकी बात करें आर की, तो पाई बाई 8 आपका क्या हो जाएगा 22.5 हो जाएगा इंटू 5, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये जो कॉस है वो आपका क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस कॉमन ले लेंगे, तो -2 अपॉन और कॉस 5 पाई बाई 8। ऐसा करने से क्या होगा, जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो ये जो टोटल क्वांटिटी है ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। यहाँ आपका आ जाएगा कॉस माइनस का कॉस 5 पाई बाई 8 माइनस प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 8। क्लियर। तो ये अब हमने इस तरह से, ये हमारा आर हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको चेक करना है। तो ये जो हम 5 पाई बाई 8 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस 5 पाई बाई 8 5 पाई बाई 8 इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस 5 3 पाई बाई 8, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस का कॉस 3 पाई बाई 8। तो ये जो वैल्यू है आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस 3 पाई बाई 8। मतलब हमारे पास आर तो हमें मिल गया। ठीक है, ये माइनस जो आएगा और इसका माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 2 sec 3 पाई बाई 8। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो एक तो हमारे पास ऑप्शन तो हम यही पता कर सकते थे 2 sec 3 पाई बाई 8, बाकी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको अब आप लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 और ये माइनस में हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और साइन आपका कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, आयोटा साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 8। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा कॉस 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। तो हमारा ये इसका सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो आर के लिए हमारे पास 2 sec, आर का जो हमारा ऑप्शन आएगा ये क्या आ जाएगा 2 sec 3 पाई बाई 8 और थीटा की वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। तो ये हम लोग इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है अल्फा एंड बीटा लाई ऑन द पैराबोला दिस। अगर अल्फा बीटा इस पैराबोला के ऊपर लाई करेगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा आ जाएगा। एंड अल्फा बीटा लाई ऑन द कॉर्ड विद द मिड पॉइंट दिस। मतलब एक हमारे पास कोई पैराबोला है और इसकी ये कोई कॉर्ड है, ठीक है, जिसका अल्फा बीटा जो पॉइंट है वो इस कॉर्ड के ऊपर है जिसका मिड पॉइंट ये है। तो ये एक तरह से हमारी किसकी कॉर्ड बाइसेक्टेड की इक्वेशन होगी। तो कॉर्ड बाइसेक्टेड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू S1 हो जाएगा। और किस कॉर्ड के लिए, ये एक्स स्क्वायर दिस। तो इसका हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कॉर्ड बाइसेक्टेड की इक्वेशन। तो ये t इज इक्वल टू x(x1) माइनस 4 इंटू वाई प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 8y1। और जहां पर उसने हमें इसकी वैल्यू दे रखी है तो x1 आपका ये रहा, x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/4 है। तो ये आपका x1 माइनस 4 इंटू वाई प्लस 5/4 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 8 इंटू y1 5/4। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस का 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी,
ठीक है, तो हमारे पास कॉर्ड बाइसेक्टेड की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 4y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कॉर्ड बाइसेक्टेड की इक्वेशन आ गई। और ये जो पॉइंट है आपके पास अल्फा बीटा इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 बीटा माइनस 4 आ जाएगा। ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई। अब ये जो हमारे पास अल्फा है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 16 बीटा माइनस 16 आ जाएगा। तो बीटा स्क्वायर माइनस 16 बीटा और इज इक्वल टू माइनस का 16। तो अब हम लोग ये a माइनस बी का आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 64 और 64 दोनों तरफ हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास बीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 मीन्स बीटा माइनस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3। तो बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3। अगर बीटा की वैल्यू ये है तो अल्फा की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू 4 का मतलब कितना आ गया, 32। 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 32 प्लस माइनस 16 अंडर रूट 3 माइनस का 4। तो 28 प्लस माइनस 16 अंडर रूट 3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3। अब हमें क्या कह रहा है, उसने बोला है कि 8 माइनस बीटा की वैल्यू निकाली है। तो 8 माइनस बीटा की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3। और उधर से आपके पास कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस 28 आपका 28 अल्फा माइनस 28 आपका आ जाएगा प्लस माइनस अल्फा माइनस 28 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 अंडर रूट 3। तो इनका हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मॉड लगा हुआ तो साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 64 इंटू 3, तो दिस इज इक्वल टू 2 और 192 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट था। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये यूनिट वेक्टर u है, ये गिवन है हमें u वेक्टर है जो कि इन सबके साथ क्या कर रहा है, इन तीनों वेक्टर्स के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो इसका मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर्स को अगर हम इनको एज्यूम कर लें, ये हमारा एक पास वेक्टर a है, ये वाला जो वेक्टर है वेक्टर b है और ये हमारे पास वेक्टर c है। तो अगर हम इनके मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो इसका 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/2 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू 1। इन सबके भी जो मॉडुलस हैं तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर c। ये सारे जो वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर हैं। तब हमारे पास देखो फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट वेक्टर a अपॉन मॉडुलस ऑफ a और मॉडुलस ऑफ u। तो यहाँ पे तो आपका 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा u वेक्टर डॉट a वेक्टर। हमें सबसे पहले u वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो अब u वेक्टर का इसके साथ अगर हम a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब हमारा एंगल कितना बनता है, π/2। तो इस जगह से अगर हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा x अपॉन अंडर रूट 2 प्लस और z अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 0। इसी तरह से जब हम सेकंड वाले वेक्टर के साथ करेंगे तो इसमें j और k है, तो y अपॉन अंडर रूट 2 प्लस z अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू cos π/3 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1/2। एंड ये वाला जो वेक्टर है तो इसके साथ हमारे पास आ जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस और इधर आपका आ जाएगा z अपॉन y अपॉन x प्लस y अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू -1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो अगर हम लोग इनको तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके इधर 0 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स और 2 टाइम्स सारे वेक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये 2 टाइम्स आ जाएगा। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई।
अब आप देखिए इस जगह से हम ये यूज कर सकते हैं x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। जब y की वैल्यू 0 मिल जाएगी तो इस जगह से हमें क्या मिलेगा, z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 1/√2 और x इज इक्वल टू -1/√2। तो ये हमारे पास सारे कंपोनेंट्स आ गए। तो अगर हम वेक्टर u की बात करते हैं तो वेक्टर u हमारे पास आ जाएगा बेटा, वेक्टर u इज इक्वल टू x की वैल्यू -1/√i कैप प्लस y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 माइनस ये माइनस प्लस 1/√2 और k कैप आ गया। ये हमारे पास u वेक्टर आ गया। अब वो बोलता है u माइनस बी का हमें क्या करना है, मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो v इज इक्वल टू v वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से i कैप अपॉन √2 प्लस 1/√2j प्लस 1/√2 k कैप। तो जब आप ये माइनस करेंगे तो ये तो आपका k वाले टर्म्स तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो u माइनस बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स 2/√2i कैप माइनस k कैप अपॉन √2। तो दिस इज इक्वल टू -√2i कैप माइनस 1/√k कैप। अब उसने हमसे पूछा है इसके मॉड्यूलस की वैल्यू पूछी है, तो मॉड्यूलस ऑफ u माइनस v इज इक्वल टू, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 5/2। तो इसका हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है बच्चों, तो एक ये वेक्टर का क्वेश्चन था, सब सिंपल क्वेश्चन आए पूछे गए इस बार। एनटी वाला ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों के लिए, और जिस हिसाब से सिलेबस डिलीट किया गया है तो बहुत अच्छा बेटा मौका है, करिए सब लोग, आप सब लोग मेहनत, और आगे वाली भी शिफ्ट में आई होप ऐसे ही पेपर्स रहें। ओके बच्चों।